मेरी क्रिसमस गाइस, मेरी क्रिसमस यार। क्या था भाई, क्या ही वाहियात फ्रस्ट्रेटिंग परफॉर्मेंस बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड येट अगेन एट ओल्ड ट्रैफर्ड यार। मतलब बेसिक्स यार, दीज प्लेयर्स आर नॉट गुड इनफ एंड अ लॉट ऑफ देम नीड टू लीव इन दिस जनवरी विंडो इटसेल्फ यार। तुम भाई 5 यार्ड पास कंप्लीट नहीं कर पा रहे। जहां तुम्हारे को बॉल को कंट्रोल करके खेलना है, वहां तुम लॉन्ग बॉल डाल के बॉल लूज करके काउंटर अटैक शुरू करा रहे हो यार। कौन सा मैनेजर तुम्हारे को सिखाएगा बेसिक्स यार? ऐसी बेसिक्स कोई मैनेजर नहीं सिखा सकता। एंड दिस इज व्हाट रूबन आमोरिम हैज टू डील विद डे इन डे आउट यार। एंड लेट मी टेल यू भाई, मार्कस रैशफोर्ड इज नॉट द प्रॉब्लम हियर इन टुडेज गेम। मार्कस रैशफोर्ड couldn't have done shit अगर वो खेल रहा होता। तो बहुत सारे ऐसे, क्या बोलूं भाई मैं, चोमू फॉलोअर्स होते ना कि रैशफोर्ड होता तो अभी तक तो हम जीत रहे होते। अब एक घंटा 2 साल से उसने किया नहीं। आई रिस्पेक्ट हिम एज अ प्लेयर, आई रिस्पेक्ट व्हाट ही हैज डन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट आई थिंक ही हैज फॉलन आउट ऑफ लव विद द स्पोर्ट। आई थिंक ही नीड्स अ न्यू चैलेंज। एंड ये जो सारी न्यूज अराउंड रैशफोर्ड रहती है ना, एक लिमिट आ गई है भाई। आई थिंक रैशफोर्ड ने बोल दिया कि उसको जाना ही, नीड्स द न्यू चैलेंज। लेट अस रिस्पेक्ट दैट एंड लेट हिम गो भाई। उसने ये भी बोला था दैट ही डज नॉट वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ही विल ऑलवेज रिस्पेक्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन रूबन आमोरिम इज फेसिंग अ लॉट ऑफ challenges, रैशफोर्ड की प्रॉब्लम जस्ट एड्स ऑन टू द चैलेंज एंड आई नो ही नोज दैट यार। हिज बिहेवियर वाज चाइल्डिश, बट अब इस बात को खत्म करते हैं भाई। सो टुडे ही wasn't the problem and he couldn't have done shit, and that's a fact भाई। Bygone. I think there are a lot of players who need to leave in this January transfer window यार। बहुत सारे लोग सिर्फ चिल करने के लिए बैठे हैं भाई। लूक शॉ, again I respect what you have done for the club, but now it's time for you to go भाई। You will not reach your prime, you are always injury prone, and thank you for your services। We need to take harsh and blunt decisions भाई। This is the time। Casemiro भाई earning 350,000 pounds per week, he's not in the lineup, he doesn't come from the bench। कारबाओ कप में भी नहीं आया भाई वो बेंच से खेलने के लिए। सो समथिंग इज क्लियरली रॉन्ग विद कैसेमीरो भाई। आई थिंक ही नीड्स टू पुश हिमसेल्फ टू द लिमिट, अदरवाइज प्लीज गेट आउट भाई। इतना इतना पैसा दे रहे हैं हम, एंड वी हैव बॉट दीज प्लेयर्स एंड वी आर पेइंग दीज प्लेयर्स इतना सारा पैसा सो दैट इन गेम्स लाइक दीज दे शो देयर पोटेंशियल। बट अगर तुम्हारे को आराम की ही नौकरी करनी है तो जाओ भाई, सऊदी जाओ, वहां के आराम से पैसे कमाओ, 2-4 गेम खेलो, 3-4 असिस्ट करो और मसीहा बन जाओ भाई। यहां पे हमारे क्लब का मूड क्यों खराब कर रहे हो? गेट आउट! हम इरिटेट हो गए भाई। आई थिंक वी हैव हैड इनफ। I know we need to give time to Ruben Amorim, and I believe in that idea. He's trying to do a lot of things. Let's not forget कि उसका सिर्फ एक ही महीना हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड में आए हुए, एंड यहाँ पे अगेन काफी चोमू सपोर्टर्स आके बोल रहे हैं कि रूबन आमोरिम आउट, उससे नहीं हो रहा। भाई तुम्हारे को फुटबॉल नहीं पता है। एक मैनेजर who has come with a new idea, a new identity, you have not even given him 1 month and you are saying कि उसको निकाल दो। What's wrong with you guys भाई? I genuinely believe in that Amorim mentality. I think he's trying his best to drive the culture inside the club जहाँ पे everyone is competitive। वो एक championship mentality होती है ना भाई। I genuinely think Amorim is trying to inculcate that। Of course भाई, it will take time। Good things happen to people who wait यार। ये मेरी क्रश का WhatsApp status था, but this is beyond the topic। क्या बोला तूने? तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई थिंक रूबन आमोरिम नीड्स टाइम। ही नीड्स द प्लेयर्स टू रिस्पॉन्ड भाई, एंड आई एम टेलिंग यू भाई, दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हिम। ही नीड्स टू मेक एटलीस्ट 1 or 2 changes inside the club, maybe at the left wing back position, maybe recruit players from the academy and make them great yaar। That's a very good approach for any club to grow some homegrown talent by, to grow some academy talent। So I trust in him, I trust in his idea, I like the processes what he is trying to do, but again it's taking time। Until that point of time we can be sad and frustrated but not shocked with the results what they are coming by। The next fixtures are also not good भाई। इसके बाद हमें वुल्व्स अवे खेलना है, won't be an easy match। Then न्यूकासल को खेलना है on 31st December। Then we have to play Liverpool away, which will be a very difficult match considering अभी लिवरपूल ने टॉटनहम को पेल दिया भाई, लिटरली क्रेजी हराया भाई। तो थोड़ा मेरे को तो डर लग रहा है। एंड उसके बाद वी हैव आर्सेनल टू प्ले ऑन 11 Jan, which is FA कप का मैच भाई अवे।
So a lot of fixtures coming up. Again, Ruben Amorim will not have that amount of time to train with the squad to inculcate his idea. Right now मेरे को पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यूनाइटेड की, that the players are overthinking भाई. They are thinking what their manager has said and what they need to do. And वही होता है भाई, if you start overthinking ना, then your game goes haywire भाई. So I think Ruben Amorim needs time to train his players. I think the players will take time to respond, but those players will only be a few players भाई. ये सारे राशफोर्ड, कैसेमीरो, डियोगो डालो, एरिक्सन, लूक शॉ, इन सब का हो चुका है भाई. लिंडेलॉफ, इन सब का हो चुका है. One way or the other, either they can be sold or that contract needs to be terminated. Mason Mount मैं इसमें include नहीं करूंगा because I think that he is very much injury prone and I would want to sell him and get good money अगर कोई क्लब खरीदने को ready होता है. But I think that Ruben Amorim absolutely likes Mason Mount. He has always spoken highly of him, and Amorim thinks that Mason Mount fits the system. So I will trust my manager, but we need to get better as a squad भाई. बहुत हो गया, बहुत बार फ्रस्ट्रेशन हो गया भाई. सेट पीसेस से हम कैसे गोल खा सकते हैं दोबारा भी नहीं भाई, तिबारा, चौबारा, पंचबारा, मेरे को नहीं पता कितने बारा भाई, बट इतने सारे गोल खा लिए भाई. 17 में से 8 या 9 गोल जो हमने कंसीड करे, those are through set pieces and headers भाई. So each and every team who has come to play with us वो यही बोल रही है कि भाई हम तो हेडर मारेंगे, क्रॉसेस मारेंगे और तुम कुछ कर नहीं पाओगे भाई. ये सिलसिला आर्सेनल से शुरू हुआ था, उसके 3 मैच बाद भी आज बोर्नमथ ने आके पेल दिया. दे स्कोर्ड द फर्स्ट गोल थ्रू अ हेडर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले. If you look at the stats, we had more possession. Second half, we had even more possession, but overall, we had more possession. We created most chances. We did not finish any chance by, which is, I think, one of the biggest problems of this squad. आज Bruno Fernandes क्या खेल रहा था भाई? He did not finish any chance भाई. उसको बहुत ज़्यादा chances मिले. अमर डियालो को 1 या 2 chances मिले. Hoyland was missing, Zirkzee was missing. So something needs to click bhai. Something needs to click. Hoyland needs to make the run behind the defenders and the other players around him. The wingers who have been stretched need to put in the ball inside the box for Rasmus Hoyland bhai. Diogo Dalot right hand side से अच्छा खेल रहा था, left hand side से when it comes to attack he cannot put accurate crosses inside the box. वो या तो माइनस करता है या बॉल लूज करता है. So all these things need to be addressed considering that the next few matches will even get tougher and tougher भाई. Set pieces ठीक कर लो भाई. And please guys, don't spread hate. Don't be like Amorim out. Give this guy some time. I believe in him and I think you guys should also believe in him because he is trusting the process yaar. He's setting the right principles inside the club. He knows how to get through to the players and he is giving each and every player an opportunity. जो बात मानेगा सही, जो बात नहीं मानेगा गया. बिल्कुल हॉयलैंड वाली सेलिब्रेशन भाई. उफ भाई, इतना सारा बोल लिया, इतना ज़्यादा गुस्सा निकाल दिया. तुम सब्सक्राइब कर लेना गाइस. थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.